हालिया चुनावों में लो परफॉर्मिंग पार्टी साबित हो चुकी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश चुनावों से बड़ी आस है। अपनी लगभग खो चुकी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए और यूपी में अपना वोट बैंक साधने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रियंका ने हाल ही में मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो इमरान को यह पद इसलिए दिया गया है क्योंकि वो यूपी में प्रियंका के काफी नजदीक थे। हालांकि कांग्रेस के रणनीतिकारों की माने तो इमरान प्रतापगढ़ी को आगे लाने का मकसद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के असर को कम करना है। कांग्रेस को बखूबी मालूम है कि बिहार चुनाव की तरह यूपी में ओवैसी की पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा। कांग्रेस को इसका सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसा माना गया कि बिहार में कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक बढ़ गया और कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के लोग ही ये स्वीकारते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का बेबाक अंदाज, भाषण देने का तरीका मुस्लिम युवाओं को काफी पसंद आता है। कांग्रेस के नेताओं को यह भी डर सता रहा है कि ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ा तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकेगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपना अपना दावा कर रही हैं। ऐसे में अगर एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। एआईएमआईएम के यूपी चीफ ने भी साफ तौर पर कहा है कि यदि किसी दल के साथ समझौता नहीं हुआ तो वो यूपी में अकेले ही ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का मानना था कि इमरान चूंकि मशहूर शायर हैं और मुस्लिम युवाओं के भीतर उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, लिहाजा इमरान ओवैसी को सीधे तौर पर काउंटर कर सकते हैं। कांग्रेस की यह रणनीति है कि जिस तरह ओवैसी सरकार की नीतियों के खिलाफ हमेशा आक्रामक तेवर में ही हमले बोलते हैं, वो मुस्लिम युवाओं में काफी पसंद किए जाते हैं। इसी तरह इमरान भी मुस्लिम यूथ के बीच काफी अलग पहचान रखते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है, इसलिए वो डर के लिहाज से ओवैसी को टक्कर दे सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी हालांकि कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभा चुके हैं। इमरान ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की है। उनका राजनीतिक सफर 2019 में शुरू हुआ, जब कांग्रेस ने उन्हें मुरादाबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। एआईएमआईएम ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक सीट तक नहीं जीत पाई। पार्टी का चुनाव में महज 0.24% वोट शेयर रहा। ओवैसी की पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इसमें से 37 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस बार ओवैसी की नजर सबसे पहले उन 7 सीटों पर है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें 7000 से ज्यादा वोट मिले थे। संभल जिले की सदर सीट पर ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर थी। मुरादाबाद और संभल की 4 विधानसभा सीटों के अलावा सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और फिरोजाबाद की एक सीट पर ओवैसी की पार्टी कैंडिडेट को 2017 चुनाव में 7000 से ज्यादा वोट मिले थे। अब इमरान प्रतापगढ़ी ओवैसी के मिशन यूपी को किस हद तक नाकाम कर पाते हैं, इसकी तस्वीर विधानसभा चुनावों में साफ हो जाएगी।